प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ प्यारी पग धरें कृष्ण धरें दूने। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन कराता चला आ रहा है। आज उसी श्रृंखला में हम आपको एक ऐसे अलौकिक स्थान के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं जिसको समस्त संसार प्रेम सरोवर के नाम से जानता है। बड़ा ही सुंदर सरोवर है और श्रीधाम बरसाना से लगभग नंदगांव की तरफ जब आप चलेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव आता है गाजीपुर, और ये स्थान गाजीपुर गांव में विराजमान है। यहाँ प्रभु की बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। कहते हैं कि प्रिया जी और ठाकुर जी का प्रथम मिलन इसी स्थान पर हुआ। इस पूरे स्थान को प्रेम वन कहा जाता है। प्राचीन समय में इसका नाम प्रेम वन था और यहाँ कदम के अनेकों वृक्ष हुआ करते थे। ठाकुर जी अनेकों प्रकार की लीला करने के लिए यहाँ पधारते और किशोरी जी श्रीधाम बरसाना से यहाँ पधारती और यहाँ कुंज निकुंजों में अनेकों प्रकार की लीला ठाकुर जी ने की है। और आज भी प्रिया जी और लालजू नित्य विहार करते हैं प्रेम सरोवर के पावन भूमि पर। तो आइए आज आनंद लेते हैं प्रेम सरोवर की दिव्य यात्रा का, और यहाँ की बड़ी सी सुंदर सी एक कथा है, उस कथा का भी आनंद लेंगे। आइए पहले दर्शन का आनंद लेते हैं। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन नित्य प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें, ताकि सुबह और शाम ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन आप भक्तों को घर बैठे सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो आइए युगल स्वरूप की सुंदर छवि का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं इस मंगलमय यात्रा पर। और प्रेम सरोवर के पावन तट पर एक और बड़े ही सुंदर दर्शन हमें प्राप्त हुए। साक्षात यशोदा मैया यहाँ छाछ को मटका लेके बैठी हैं और जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पधारें उनको छाछ की सेवा करें। आइए जानते हैं कैसे परम आनंद को ये प्राप्त करें या सेवा को करके। आइए एक बार मैं आपको इनके मटके की भी दर्शन कराता हूँ। देखो महाराज, ये वही छाछ है जो एक चुल्लू भर छाछ के ऊपर ठाकुर जी ने नाच करो है। ताही अहीर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच नचामे। और ये साक्षात यशोदा मैया को स्वरूप हैं और यहाँ जो भी श्रद्धालु पधारे उनको छाछ पिवा के नहीं आनंद प्रदान करें। धन्य है ब्रजमंडल के ऐसे भावों को और धन्य है ऐसी ममता को। आज भी प्रत्येक नारी यहाँ यशोदा मैया और कीर्ति मैया को स्वरूप है। आप जब भी ब्रजधाम पधारें तो इसी भाव को हृदय में धारण करके पधारें कि जो भी ग्वालवाल हैं वो भगवत स्वरूप हैं और जो भी मैया हैं वो यशोदा मैया को स्वरूप हैं। और एक बार जब आप प्रेम सरोवर पधारें तो इनके हाथ की छाछ को आनंद जरूर प्राप्त करें, क्योंकि स्वाद के संग में जो इनको स्नेह है, प्रेम है, वो वास्तव में बड़ा ही अलौकिक है और वो छाछ को और भी मीठो बना दे। और अब हम पहुंच गए हैं प्रेम सरोवर के पावन तट पर, और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, प्रेम सरोवर छोड़ के तू भटकत क्यों चित्त की चाहन में, जहाँ गेंदा गुलाब अनेक खिले बैठो क्यों करील की चाहन में। अरे प्रेमी कहे प्रेम को पंथ यही रहवो कर सूदे सुभावन में, मन तोहे मिले मन तोहे मिले विश्राम यहीं वृषभान किशोरी के पायन में, मन तोहे मिले विश्राम यहीं वृषभान किशोरी के पायन में। ब्रजमंडल का बड़ा ही सुंदर स्थान है प्रेम सरोवर। परम शांति का अनुभव यहाँ हृदय को होता है और पक्षियों का सुंदर कलरव यहाँ स्पष्ट रूप से सुनाई देता है। तोता, मोर, कबूतर अपनी अपनी धुनी में राधा नाम गाते हैं महाराज इस स्थान पर। आइए अब आनंद लेते हैं प्रेम सरोवर के दिव्य आचमन का। आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से इस आचमन का पुण्य लाभ प्राप्त करें, और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक रूप से किए गए आचमन का वही पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा जो यहाँ आचमन करने से होता है। आइए। जय हो मेरे तीर्थराज। बोलिए लाडली लाल की जय।
अलबेली सरकार की जय। और आइए अब ऊपर बुर्ज के ऊपर चलते हैं और वहां से संपूर्ण दर्शन आपको प्रेम सरोवर का कराते हैं और यहाँ जो सुंदर सी लीला ठाकुर जी की हुई है उस लीला का भी वर्णन करते हैं, उसका भी आनंद लेते हैं। और हमारे भोलेनाथ भी हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाओं के परम रसिक हैं और प्रेम सरोवर के पावन तट पर बाबा अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं और जो भी प्रभु की यहाँ लीला नित्य होती हैं उन लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं बाबा भोलेनाथ। और आइए अब आनंद लेते हैं प्रेम सरोवर के अलौकिक दर्शनों का। देखिए कितना सुंदर सरोवर है श्रीधाम ब्रजमंडल में प्रेम सरोवर। और ये जो आप 8 बुर्ज देख रहे हैं, जो छतरियां देख रहे हैं, ये हमारी लाडली जी की अष्ट सखियों का स्वरूप हैं। एक बार मानसिक रूप से आप उस झांकी का दर्शन प्राप्त करें। बीच में हमारी प्रिया जी और लालजू विराजमान है और 8 सखियां उनको घेर करके खड़ी हुई हैं। बहुत ही सुंदर झांकी के दर्शन आप मानसिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन समय में यहाँ कदम के वृक्ष हुआ करते थे, परंतु कालांतर में स्थानों का स्वरूप भी बदल गया है, तो अभी यहाँ कदम के वृक्षों के दर्शन नहीं होते। पर प्राचीन समय में यहाँ बहुत संख्या में कदम के वृक्ष हुआ करते थे, क्योंकि कदम हमारे ठाकुर जी को परम प्रिय वृक्ष है। कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर के ठाकुर जी बंसी बजाते हैं और अनेकों लीलाएं ठाकुर जी ने कदम के वृक्ष के नीचे की हैं। और प्रेम सरोवर के पावन तट पर कई प्राचीन दर्शन यहाँ होते हैं। एक दर्शन प्रभु का रासमंडल भी है। यहाँ गोपाष्टमी वाले दिन ठाकुर जी चांदी के हिडोले में विराजमान होकर के यहाँ पधारते हैं और गौ माता का यहाँ पूजन किया जाता है। गोपाष्टमी वाले दिन, कार्तिक मास में जो गोपाष्टमी आती है, उस गोपाष्टमी वाले दिन यहाँ प्रभु विराजमान होते हैं और संत और भक्त ऐसा मानते हैं कि आज भी प्रिया जी और लालजू यहाँ नित्य रास किया करते हैं। ये वही रासमंडल है। आइए प्रणाम करते हैं इस स्थान को भी, क्योंकि ब्रजमंडल के बड़े ही प्राचीन स्थान हैं जहाँ आज भी ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। जय हो लाडली लाल की। और प्रेम सरोवर के पावन तट पर 2 मंदिर भी यहाँ विराजमान हैं। एक प्रेम बिहारी सरकार का बड़ा ही सुंदर मंदिर है और एक राधा गोविंद भगवान का, उनके भी आपको दर्शन कराते हैं। हमने प्रवेश कर लिया है प्रेम बिहारी सरकार के श्री चरणों में। आप आनंद लीजिए प्रेम बिहारी सरकार के अलौकिक दर्शनों का। बड़े ही सुंदर और मंगलमय स्वरूप के यहाँ दर्शन प्रेम सरोवर के पावन तट पर भगवान प्रेम बिहारी महाराज के। आइए आप मेरे साथ मानसिक रूप से प्रणाम करें प्रभु के चरणों में। जय हो अलबेली सरकार की, लाडली लाल की जय, प्रेम बिहारी प्रभु की जय। बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन प्रेम सरोवर के पावन तट पर प्रेम बिहारी भगवान के। और आइए अब चलते हैं राधा गोविंद भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं राधा गोविंद भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं राधा गोविंद भगवान के दिव्य दर्शनों का। ये दोनों ही मंदिर प्रेम सरोवर के समकालीन ही बताए जाते हैं और बड़े ही सुंदर यहाँ की सेवा है, बड़े ही सुंदर यहाँ के दर्शन हैं। आइए। जय हो राधा गोविंद भगवान की जय। बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी खेमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। प्रेम सरोवर के पावन तट पर विराजमान श्री राधा गोविंद जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ होते हैं। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। जय हो अलबेली सरकार की जय। और अभी आपने दर्शन किए राधा गोविंद भगवान के और यहाँ प्रेम सरोवर की नौका विहार लीला के बड़े ही सुंदर यहाँ छवि के दर्शन हैं। आप भी एक बार दर्शन करें। प्रभु किशोरी जी को साथ में लेकर के और अष्टसखियों के साथ में लेकर के अपने भक्तों को आनंद रस प्रदान करने के लिए प्रभु प्रेम सरोवर में नौका विहार लीला कर रहे हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यहाँ यह मेले के रूप में यह उत्सव मनाया जाता है। और मेरा आप भक्तों से निवेदन है कि जब भी आप श्रीधाम बरसाना पधारें तो प्रेम सरोवर दर्शन के लिए आप जरूर आएं, क्योंकि यहाँ जो परम आनंद प्राप्त होता है उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल हृदय में अनुभव किया जाता है। ऐसा सुंदर स्थान है ब्रजमंडल का प्रेम सरोवर, जिसको आप यहाँ आने के बाद ही अनुभव कर पाएंगे।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी बरसाना पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आएँ। और आप भक्तों से मैं निवेदन और करूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप ऐसी ही आनंदप्रद और मंगलमय वीडियो देखने के लिए ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, ताकि हम जो भाव आपको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस भाव के संपूर्ण आनंद के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब आनंद लेते हैं, प्रभु की जो प्रेम सरोवर पर मंगलमय लीला हुई है उस लीला का आनंद लेते हैं। आइए और आइए अब आनंद लेते हैं प्रभु की मंगलमय लीला का। प्रेम सरोवर पर जो ठाकुर जी और प्रिया जी की जो लीला हुई है, एक बार की बात है, प्रिया जी अपनी अष्टसखियों को लेकर के प्रेम सरोवर पधारी और ठाकुर जी अपने अष्टसखाओं को लेकर के प्रेम सरोवर पधारे और यहाँ कुंज में बड़ी ही सुंदर लीला हो रही है। प्रभु किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं बालों में, अनेकों प्रकार के गेंदा के, गुलाब के, चमेली के, चंपा के, अनेकों फूलों के माध्यम से प्रभु श्रृंगार कर रहे हैं प्रिया जी को। एक भंवरा उड़ के नहीं आयो और हमारी किशोरी जी के मुखमंडल पे, मुख कमल पे बार बार मंडरावे आके लाडली जी कभी ऐसे करके उड़ा दें, कभी ऐसे करके उड़ा दें, और ठाकुर जी देख के नहीं बड़े प्रसन्न रह रहे हैं। ठाकुर जी या लीला को जब दर्शन कर रहे हैं तो बड़ो आनंद में हो रहे हैं और कबू कबू किशोरी जी हाथन को ऐसे कर लें। भौरा बार बार परेशान कर रहे हो लाडली जी को। जब मधमंगल ने, भगवान के सखा मधमंगल ने देखो कि किशोरी जी को भौरा परेशान कर रहे हो, तो एक छड़ी हाथ में ली और छड़ी के सहायता से भौरा को दूर भगा दियो। भौरा जब वहां से भग गए तो मधमंगल कहने लग गए, मधु को भगा दियो, मधु को भगा दियो। प्रभु को एक नाम मधुसूदन भी है, तो किशोरी जी ने वो पीछे को जो सूदन है वो तो सुनियो नहीं, मधु मधु नाम सुनियो कि मैंने मधु को भगा दियो। अब प्रेम की ऐसी स्थिति है जाए महाराज के एक दूसरे को आभास तक ना रहे। ठाकुर जी यद्यपि किशोरी जी के बालन में श्रृंगार कर रहे हैं, परंतु जैसे ही किशोरी जी ने नाम सुनो कि मधु को भगा दियो, मधमंगल कह रहे हो, तो किशोरी जी को वह विरह को आभास भयो, वह विरह में प्रवेश कर गई लाडली जी और उनको ऐसा लगे कि श्याम सुंदर मुंह को छोड़ के चले गए, जबकि ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं बालन में। अब तो महाराज किशोरी जी रोवे लगी, आंखन से आंसू बहवे लगे, हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, मेरे को छोड़ के आप मुझे छोड़ के चले गए। किशोरी जी ऐसो क्रंदन करवे लगी और जब ठाकुर जी ने देखो लाडली जी को रोते हुए, तो लाडली जी को देख के नहीं ठाकुर जी भी रोवे लगे और रोते रोते एक स्थिति ऐसी है गई महाराज कि दोनों अचेत अवस्था में है गए। जो सखियां थी वो भी सब अचेत अवस्था में है गई, जो ग्वाल वाल थे वो भी सब अचेत अवस्था में है गए। प्रेम सरोवर के पावन भूमि पर अनेकों प्रकार के पक्षी रहा करते हैं। सुख और सारी, भगवान कृष्ण को नाम तोता ने पुकार्यो, कृष्ण 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 कृष्ण, और सारी जो मैना थी वो राधा नाम पुकार भी लगी। जब दोनों के कानन में, किशोरी जी के कानन में ठाकुर जी को नाम पढ़ो और ठाकुर जी के कानन में किशोरी जी को नाम पढ़ो, तो चेतना वापस है भी लगी। जब वापस चेतना भई, तब पुनः सखी और सखान को भी होश आयो और तब यह चीज को आवाज भयो कि श्याम सुंदर तो मेरे समीप ही बैठे हैं। और वह समय जो उनके आंखन से जो अश्रुपात भयो, उन आंसुओं से ही प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ है। ऐसी दिव्य लीला ठाकुर जी नित्य प्रेम सरोवर के पावन भूमि पर करें हैं, क्योंकि ये कोई साधारण भूमि नहीं है। ब्रजमंडल को बड़ो ही अनुपम स्थान है और लगभग 5,500 साल पुराना ये स्थान है। तो आप जब भी यहाँ पधारें, श्रीधाम बरसाना जब भी आप आएँ, तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर पधारें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपने हमारे साथ मानसिक रूप से प्रेम सरोवर की पावन यात्रा करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे दुर्लभ स्थानों के दर्शन सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रजमंडल के ऐसे ही अलौकिक दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको घर बैठे ब्रजमंडल के ऐसे दिव्य और अलौकिक दर्शन घर बैठे होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम सरोवर की पावन तट से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।